So in first part we have seen latitude and longitude. Okay, so the prime meridian is a geographical reference line that passes through Royal Observatory, Greenwich in London, England. The prime meridian separates east and west. Same latitude, equator separate earth in north and south region. Okay, so the standard meridian of India is 82.30 minutes east. Okay, ईस्ट में मीन्स हमारा टाइम है वो आगे रहेगा, है ना, जीरो मेरिडियन से और जीरो ग्रीनविच मेरिडियन से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिटरी मेरिडियन. ओके, सो सपोज it is a earth. Okay, so this is our north pole and this is south pole. Okay, or you can say this is our geographical north pole and geographical south pole. Okay, or you also can say it true south and true north. Okay, and the meridian which passes through north to south like this is called meridian, है ना. जो हाफ लाइन होगी आपकी वो होगी आपकी मेरिडियन. और यदि यही पूरा सर्कल बनता है नॉर्थ टू साउथ और फिर से अदर साइड से देखोगे तो वहाँ से भी यदि इस तरीके से सर्कल बनता है तो पूरा सर्कल क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तभी हम मेरिडियन की बात करते हैं. सो दिस इज अवर मेरिडियन, है ना. और जो फर्स्ट हमारी मेरिडियन है वो 0. ठीक है, सेम ऐसी लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड इसे दो पार्ट्स में फिर डिवाइड करेगा, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सेम ऐसे इक्वेटोरियल इक्वेटर इसको नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट, लाइक दिस. वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. ओके, सो जो भी हमारे एंगल मेजरमेंट है वो नॉर्थ टू साउथ में या फिर वेस्ट और ईस्ट में, इन ये हमारी डायरेक्शन होगी. मेन डायरेक्शन आप कोई भी प्लेस है उसका आपको डायरेक्शन बताना, तो आप किस में बताओगे, नॉर्थ एंड ईस्ट क्वाड्रेंट है आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट. ये आपकी ट्रू कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. ओके, नाउ कोई भी पॉइंट यदि आपको शो करना है तो आपको अब क्या है, डायरेक्शंस मालूम है आपको, नॉर्थ ईस्ट में है ये पॉइंट एंड एग्जैक्ट लोकेशन के लिए अब आपको क्या मेज़र करना पड़ेगा, एंगल. अब एंगल आप यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो कन्फ्यूज़न होगा, राइट. सपोज मैंने आपसे बोला 30 एंगल आपको ड्रॉ करना है, तो आप वर्टिकल एक्सिस को यदि बेस मान के करोगे तो आप इसे 30 एंगल बना दोगे, तो ये एंगल कितना होगा, 60. और दूसरा स्टूडेंट ईस्ट से कर देता है इसको 30, तो ये 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिस्टेक हो जाएगा. तो इस चीज़ को भी रेक्टिफाई करने के लिए, है ना, दो सिस्टम है हमारे किसी भी पॉइंट को शो करने के या किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के. ठीक है, तो वो हमारे दो सिस्टम कौन से हैं, WCB, होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंट बियरिंग. ओके, क्वाड्रेंट बियरिंग में हम क्या करेंगे, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट्स में. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, और होल सर्कल बियरिंग में क्या होगा आपका, होल सर्कल बियरिंग में जो भी एंगल लेंगे आप वो कहाँ से लेंगे, होल सर्कल में. सपोज यदि मैंने 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए बोला है तो क्या होगा आपका, इस तरीके से आप यहीं पर 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे. सपोज 60 डिग्री बोला तो यहाँ आ जाएगा वो एंगल, राइट. और 360 पर ये इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा. और इस तरीके से आप, ये हो गया आपका कितना, 90 डिग्री यहाँ पर, यहाँ 180 और यहाँ पर 270. तो जो भी एंगल बोलूँगी मैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से ही आपके
क्या होंगे WCB में ड्रॉ। ओके, सो अभी सिस्टम की बात बाद में करेंगे हम, है ना। सपोज मेरे को 260 बनाना है एंगल, तो 260 यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे यहाँ से मेज़र होगा 260 एंगल, ठीक है। और यहाँ से जब आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 360 एंगल, और दिस इज 0 डिग्री। ओके, सो ये हमारा WCB है। एंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, क्वाड्रेंट में आप सपोज कोई एंगल दिया है क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो वो या तो नॉर्थ से ड्रॉ होगा या साउथ से। सपोज मैंने बोला नॉर्थ 30 ईस्ट, ओके। सो आप नॉर्थ से 30 डिग्री जाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो जो भी पॉइंट है वो इस लाइन पर होगा। मैंने बोला नॉर्थ 30 वेस्ट, सो इस तरीके से आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, कितना 30 डिग्री। नाउ इफ आई से एस 60 वेस्ट, सो वेस्ट से साउथ से वेस्ट आपको 60 डिग्री जाना है इस तरीके से, और ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये दिस इज 60 साउथ 60 वेस्ट, ओके। सेम ऐसे साउथ 60 ईस्ट। नाउ अगेन you will go 60 from south, okay, and this is south 60 east, okay। so जब WCB की बात करेंगे तो हम होल सर्कल बियरिंग भी बोलते हैं इसको, है ना। जो भी ये लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ये बियरिंग्स कहलाती हैं, राइट, बियरिंग, है ना। मेरिडियन से जो भी आप एंगल ड्रॉ करते हैं वो होती है आपकी बियरिंग, है ना। मान लीजिए आपके नॉर्थ एंड साउथ आपके लॉन्गिट्यूड हो गए, यहाँ से आप जो भी हमेशा लॉन्गिट्यूड से ही आपको ड्रॉ करना, देखिए यहाँ से, चाहे वो WCB सिस्टम हो या फिर आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, हम कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से आप जो भी पॉइंट का या जो भी लाइन का, ये आपका पॉइंट है कोई और उसकी लिए लाइन है, तो ये आपकी क्या होगी बियरिंग, ओके। दिस इज कॉल्ड बियरिंग, ठीक है। और ये आपकी मेरिडियन होती है, मेरिडियन में बता चुकी हूँ, हाफ सर्कल ऑफ द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपका फुल सर्कल होता है जो इस अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा इक्वली, और उस सर्कल का हाफ क्या होता है मेरिडियन, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ हमारे मेरिडियन लिया हुआ, मेरिडियन से जो भी आप एंगल मेजरमेंट करते हो वो जो लाइन आती है एंगल की वो होती है आपकी बियरिंग, ओके। सो कुछ टाइप्स होते हैं आपके बियरिंग के भी और मेरिडियन के भी, है ना। तो जब हमने जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल लिया हुआ है, राइट, कि जियोग्राफिकल जो पोजीशन है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, यदि हम वहाँ से एंगल मेजरमेंट करते हैं तो वो जो लाइन आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी ट्रू बियरिंग। और जो मेरिडियन होगी जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ओके, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करती है, वो हमारी होगी ट्रू मेरिडियन। तो फर्स्ट टाइप जो है मेरिडियन और बियरिंग का वो है ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग, ओके। ये डेफिनेशन भी है, द लाइन ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन, ओके। The angle between true meridian and line is as true bearing, है ना। जैसा मैंने अभी अब शो किया आपको, यहाँ पर जो भी आप एंगल इससे मेजर करेंगे वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, आपके एंगल पर जो लाइन होगी वो होगी आपकी ट्रू बियरिंग, ओके। ये इस तरीके से ये क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने शो किया हुआ है। और यदि WCB में करोगे तो सारे के सारे आपको कहाँ से लेने हैं एंगल, नॉर्थ से, एक ही डायरेक्शन में जाना है, ओके, क्लॉकवाइज लाइक दिस, ओके। और इसमें नॉर्थ से और साउथ से, ओके, राइट, सारे मेजरमेंट लॉन्गिट्यूड से होंगे। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन। जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे तो आपको नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल काफ़ी टफ हो जाता है निकालना, है ना। उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको नहीं निकाल सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास हमें मैग्नेटिक नीडल के सपोर्ट से क्या करता है, हमें डायरेक्शन शो करता है। तो वो जो डायरेक्शन शो करता है, ये तो हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए। तो वो जो नीडल होती है ना कंपास में, सपोज ये आपके पास कंपास है, तो ये जो नीडल है वो नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकल पोल्स को नहीं बताता, वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा उसे शो करता है, ठीक है। और वो थोड़े से एंगल पे नॉर्थ साउथ से, एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से डाइवर्जन पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल आएंगे वो थोड़ा सा डाइवर्ट किया हुआ आएगा, राइट।
like this. So this will be the magnetic north and this is magnetic south pole. Okay, so देखा होगा आपने जब भी एंशियंट या हिस्टोरिकल कोई भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में या मूवीज़ में आपने देखा होगा, जो भी पीरियोडिक मूवीज़ बनती हैं, सिंगबाद और क्या था, तो इस तरीके से जो भी मूवीज़ हैं उसमें आपने देखा होगा कंपास लिए हुए होते हैं जिसमें आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है, वो उससे डायरेक्शन देख रहे होते हैं, राइट। तो उससे उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें ट्रू नॉर्थ एंड साउथ नहीं मिलेगा, उन्हें कौन सा मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो उसे ही नॉर्थ एंड साउथ लेकर क्या करते हैं, डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक्चुअल में सी में किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मोस्टली पहले जो यूज़ करते थे कंपास वगैरह वो शिप्स में यूज़ होते थे, है ना, जो भी नेवी में होता था या जो भी शिप्स चलाते थे उनके लिए कंपास बहुत ज़रूरी होता था। तो वो एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल से डायरेक्शन लेकर नहीं चल सकते, है ना, क्योंकि पहले जीपीएस सिस्टम तो था नहीं। तो पहले जो भी होता था वो किससे चलता था, नॉर्थ एंड साउथ पोल, कौन से, मैग्नेटिक से। वो वहाँ से अब इन नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल से जो भी आप एंगल लेंगे और उससे जो लाइन जाएगी वो आपकी कौन सी होगी, मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग। ओके, और ये जो होंगी ये वो क्या होंगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, सो ब्लैक लाइन से आपकी ट्रू मेरिडियन है और ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, और यहाँ से जो भी आप एंगल लेंगे, ऑब्वियसली जब नॉर्थ एंड साउथ ये है तो मैग्नेटिक फील्ड में ईस्ट एंड वेस्ट भी क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका ईस्ट एंड वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी एंगल लेंगे, जो भी एंगल लेंगे वो क्या होंगे, आपके मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, थर्ड जो टाइप है मेरिडियन और बेयरिंग का, सपोज कोई छोटे से फील्ड का आपको सर्वे करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल कंपास से या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से ना लेके हम कोई फिक्स्ड पॉइंट, सपोज यहाँ पर कोई ट्री है फील्ड में, ओके, उसकी डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल मेरिडियन, है ना, उसको हम आर्बिटरी एक मेरिडियन लेकर चलते हैं, राइट। सपोज इस ट्री के को हमने एज अ नॉर्थ मार्क कर लिया। ठीक है, जो ट्री के फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है वो हमारा नॉर्थ, ये हमने मान लिया है फील्ड की लोकेशन को शो करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपका क्या है, नॉर्थ एंड साउथ ये हो गया, वेस्ट एंड ईस्ट ये हो गया। अब जो भी पॉइंट्स आप लोकेट करोगे, सपोज यहाँ पर बिल्डिंग है तो जो भी पॉइंट आप लोकेट करोगे यहाँ से, ये क्या होगी आपकी, ये मेरिडियन हो जाएगी, आर्बिट्री मेरिडियन। एंड नॉर्थ टू साउथ जो हमने शो किया ये हो जाएगी आपकी आर्बिट्री मेरिडियन, और जो एंगल शो करा है वो हो जाएगा आर्बिट्री बेयरिंग। ओके, आर्बिट्री मेरिडियन समटाइम्स सर्वे ऑफ अ स्मॉल एरिया, अ कन्वीनियंट डायरेक्शन इज assumed as a meridian known as arbitrary meridian, and the angle between arbitrary meridian and line is known as arbitrary bearing of the line. Okay, that's it.